टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का टू किंगडम सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम आसानी से ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई कर सके, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, ये सिस्टम किसने दिया? लिनियस के द्वारा दिया गया। लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया। लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, याद है आपको? लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी को लिखा। लिनियस ने सिस्टमैटिक वर्ड दिया। लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्हीं का दिया है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी लिनियस के द्वारा दिया गया। लिनियस ने दो किंगडम बनाए। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है? जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बात है 1758 की, 1758 में। 1758 में लिनियस ने जितने भी ऑर्गेनिज्म उस समय पता थे, 1758 की बात है, उस समय जितने भी ऑर्गेनिज्म पता थे उन सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया दो किंगडम में। एक था किंगडम, एक किंगडम इन्होंने बनाया जिसका नाम रखा प्लांटी, किंगडम प्लांटी। और दूसरा किंगडम इन्होंने बनाया जिसका नाम रखा किंगडम एनिमैलिया, किंगडम एनिमैलिया। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि किंगडम प्लांटी के अंदर जितने प्लांट हैं उन्हें रखा गया, और किंगडम एनिमैलिया के अंदर, किंगडम एनिमैलिया के अंदर जितने एनिमल हैं उन्हें प्लेस कर दिया गया। एनिमैलिया के अंदर सारे एनिमल्स को प्लेस कर दिया गया। किस आधार पे? क्योंकि कोई भी क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो उसका कोई ना कोई बेसिस होगा। जैसे ह्यूमन को मैमेलिया क्लास में रखा गया, किस बेसिस पर? एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के आधार पे। कॉकरोच को इंसेक्टा में रखा गया, किस बेसिस पर? 3 पेयर ऑफ लेग के आधार पे। तो लिनियस ने सभी ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में प्लेस किया, प्लांटी और एनिमैलिया। किस आधार पे? बेस्ड ऑन सेल वॉल, ठीक है? तो लिनियस का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड था बेस्ड ऑन सेल वॉल। ये सेल वॉल पर आधारित था। जैसे एरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई किया, तो एरिस्टोटल का प्लांट का क्लासिफिकेशन किस पे आधारित था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर। एनिमल का क्लासिफिकेशन किस पे आधारित था? रेड ब्लड के आधार पर। उसी तरह से लिनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो सेल वॉल पर आधारित था। किंगडम प्लांटी में उन्हें रखा गया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थे उन्हें प्लांटी में रखा गया, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थे उन्हें एनिमैलिया में रख दिया गया। ये इनका सिस्टम था। केवल और केवल एक कैरेक्टर इन्होंने लिया, सेल वॉल। और सेल वॉल के आधार पे सभी ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमैलिया में। जिनमें सेल वॉल थी उन्हें प्लांटी में रख दिया, और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उन्हें एनिमैलिया के अंदर प्लेस कर दिया गया। यह था लिनियस का सिस्टम। अब इसके ड्रॉबैक क्या क्या है? इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? बहुत सारी कमियां जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें, किंगडम प्लांटी, तो किंगडम प्लांटी में कौन कौन आएगा जरा देखिएगा। किंगडम प्लांटी में हम किसे प्लेस करेंगे? किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाएंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, इन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा कौन आ जाएगा? फंजाई, फंजाई आ जाएंगे। फिर कौन आ जाएगा? एल्गी, एल्गी आ जाएंगे। एल्गी के अलावा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट में कौन आ जाते हैं? मॉसेस,
है ना, मॉसेस आ जाएंगे। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट में कौन आ जाएंगे, फर्न। इसके बाद आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कौन आ जाएगा, साइकस और पाइनस आ जाएंगे। एंड नंबर 8 एंजियोस्पर्म, जिसमें आम, अमरूद, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, नीम, बबूल, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ये सब आ जाएगा। तो आप देखें कि किंगडम प्लांटी के अंदर लिनियस ने इन 8 चीजों को रखा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सवाल उठता है कि इन 8 को एक ही कैटेगरी प्लांटी में क्यों रखा, क्योंकि इन 8 के पास एक चीज कॉमन है, सेल वॉल। बस यही एक फीचर लेना था इनको। इन सबके पास, इन 8 के पास सेल वॉल थी, इसीलिए इनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। अब अगर मैं इन, यहां से देखिएगा, एल्गी से लेकर, ठीक है, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक 5 ग्रुप, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन 5 को एक साथ मिला के कहते हैं ग्रीन प्लांट्स। इन्हें ग्रीन प्लांट कहा जाता है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, ये हरे दिखाई देते हैं, इन्हें ग्रीन प्लांट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब ये 8 ग्रुप रखे गए। अब समस्या क्या है इसमें, समस्या ये आई बेटा यहां पर कि जब इस प्लांटी के अंदर हम देखते हैं तो प्लांटी के अंदर ये जो ग्रीन प्लांट हैं, इन ग्रीन प्लांट को अगर आप देखो तो ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट कैसे हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बना लेंगे। लेकिन फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी क्या है, एक ग्रुप है, कैटेगरी है, और एक कैटेगरी के अंदर क्लासिफिकेशन क्या है, एक जैसे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए फंजाई का कैरेक्टर हेटेरोट्रॉफिक है और ग्रीन प्लांट का कैरेक्टर ऑटोट्रॉफिक है। अलग अलग कैरेक्टर वाले एक ही ग्रुप में नहीं आने चाहिए, लेकिन एक ही ग्रुप में इनको रख दिया गया, तो ये गलत है। ये लिनियस के सिस्टम की ड्रॉबैक है, लिनियस के सिस्टम की कमी है। तो हम कमियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कमियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ द 2 किंगडम सिस्टम। ड्रॉबैक्स, क्या क्या कमियां हैं, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स या इन्हीं को कहते हैं लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस। आज हम 2 किंगडम सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, आज के समय में हम 5 किंगडम सिस्टम का यूज कर रहे हैं। एनसीईआरटी में 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो किया गया, नीट में 5 किंगडम सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। 2 किंगडम सिस्टम क्यों फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमी आपको मिली, पहली कमी तो आपको यह मिली यहां पर कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया गया, जो कि नहीं रखना चाहिए था, है ना। तो पहली ड्रॉबैक क्या मिली कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक आर प्लेस्ड टूगेदर। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया गया, यह सबसे पहली कमी थी। दूसरी कमी देखिए, दूसरी कमी क्या थी इसमें, दूसरी कमी अगर हम देखें यहां पर नंबर 2, तो यहां पर एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्गी का, एल्गी का एग्जाम्पल लें, ठीक है। एल्गी, यहां पर जो आपने देखा एल्गी, इस एल्गी के अंदर क्लेमाइडोमोनास भी आएगा, क्लेमाइडोमोनास, और इसी एल्गी के अंदर आएगा यूलोथ्रिक्स। अब क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और यूलोथ्रिक्स क्या है, मल्टीसेलुलर। तो एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को रख दिया गया।
यानी किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी है, एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। इन दो अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ नहीं रखना चाहिए था, इसमें रख दिया गया है। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर organism are placed together। यूनिसेलर और मल्टीसेलर को एक साथ रख दिया गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहली कमी ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक एक साथ आ गए। दूसरी लिमिटेशन क्या है? यूनिसेलर मल्टीसेलर एक साथ आ गए। तीसरी ड्रॉबैक देखिए, तीसरी ड्रॉबैक क्या है? अगर आप देखें यहां पर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें आप कहते हैं बीजीए, ठीक, एक ये ग्रुप देखिए। दूसरा फंजाई एंड ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट का मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट। फंजाई और ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट, यूकैरियोट। तो आप देखिए किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया भी है और ग्रीन प्लांट भी है ना? ये सभी प्लांटी के अंदर रखे गए। अब प्लांटी के अंदर, प्लांटी एक कैटेगरी है, प्लांटी एक ग्रुप है, और प्लांटी के अंदर एक जैसे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को रखना चाहिए था, लेकिन प्लांटी के अंदर प्रोकैरियोट भी हैं और यूकैरियोट भी हैं। ये गलत है क्लासिफिकेशन, ये ड्रॉबैक है। तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा कि प्रोकैरियोट्स, तीसरी ड्रॉबैक है ये, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड टूगेदर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ रख दिए गए। तो लिनियस के सिस्टम की तीन ड्रॉबैक थी: ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक को साथ में रखना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में रखना, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में प्लेस कर देना। ये तीन ड्रॉबैक थी और इसीलिए आज हम लिनियस के सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं। समय समय पर लिनियस के सिस्टम में सुधार किए गए और सुधार करते करते हमें 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मिल चुका है इस समय, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 किंगडम सिस्टम ही है। उसको हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे और हमारी पूरी एनसीईआरटी में इसी 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो किया गया है। तो 2 किंगडम सिस्टम की लिमिटेशन आपको पता चल गई यहां पर।